मां देवहूति को श्री कपिल भगवान ने इस प्रकार का उपदेश दे दिया। कपिल भगवान ने कहा, मां मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। मां, हमारे बंधन और हमारे मोक्ष का कारण यदि कोई है तो उसे कहते हैं मन। भक्तों याद रखना, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हमारे बंधन और हमारे मोक्ष का कारण क्या है? हमारा मन। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन ही मोक्ष का कारण है और मन ही बंधन का कारण है। आपका मन यदि भगवान में लग गया तो आपका मोक्ष निश्चित है, और मन यदि यहीं उलझा रहा पति पत्नी में, बेटा बेटी में, धन दौलत में, तो जन्म और मृत्यु के चक्कर से कभी सुलझ नहीं पाओगे। उदाहरण से समझते हैं। एक लोहे का टुकड़ा, एक लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है, हाँ या ना? हाँ या ना? एक लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है, पर वही लोहा हजारों टन समुद्री जहाज में लगा रहता है। आप नाव के बाहर भाग में लोहे की चादर चिपका दीजिए, क्या नाव डूबेगी? लोहे की कील लगी रहती है नाव में, क्या वो कील डूबती है? लोहा डूब जाता है पानी में, पर वही लोहा यदि नाव से जुड़ जाता है ना, तो वो डूबता नहीं है, वो खुद पार हो जाता है और हम सभी को पार लगा देता है। बस भक्तों, जो संसार में मन लगाएंगे वो डूब जाएंगे, पर जो अपने मन को सत्संग की नौका से जोड़ देंगे वो खुद भी पार हो जाएंगे, औरों को भी पार लगा देंगे। तो मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष है। मन परिवार में लग गया तो बंधन है, मन भगवान में लग गया तो मोक्ष है। अब मन कहां लगाना है आप देख लीजिए। आपका मोक्ष पड़ोसी ने नहीं रोका, आपके मन ने आपका मोक्ष रोका है। आपकी गति पड़ोसी ने नहीं बिगाड़ी साहब, आपके मन ने, आपकी अनंत इच्छाओं ने आपकी गति बिगाड़ दी। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अपने मन को केवल गोविंद के चरणों में लगाया जाए, केवल कन्हैया के चरणों में लगाया जाए, और बस राम राम मुख से जपते रहो, कभी भी राम का नाम छूटे ना। कोशिश यही करना। सीढ़ियां, आपके घरों में सीढ़ियां होती हैं, आप देखते हैं ना, सीढ़ी जो है ना, सीढ़ी आपको ऊपर भी ले जाती है छत पे, और नीचे भी लाती है। जैसे सीढ़ी ऊपर भी ले जाती है और नीचे भी लाती, ऐसे ये मन आपका सीढ़ी है। ये मन आपको गोविंद तक भी ले जाएगा और ये मन ले जाके गड्ढे में भी डाल देगा। अब मन कहाँ लगाना है? मेरा मन सत्संग में लग गया तो गोविंद मिल के रहेंगे। और मैं एक हनुमाना में कथा हो रही है, भागवत कथा, आप लोग आए हैं, और अकस्मात मैं केवल आपको समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं। यदि कथा हो रही है और दूसरी गली में यदि नाचने वाली आ जाए तो वो नाचने लग जाए, तो कथा सुनने वाले यहां बैठेंगे और नाच देखने वाले वहां बैठेंगे। एक का मन कथा में लगा है, एक का मन उस स्त्री में लगा है। अब आप ही बताओ कि कौन सही जगह है और कौन गलत जगह है? क्या सही है क्या गलत है? मोक्ष किसका होगा? जो यहां बैठा है उसका या जो वहां बैठा है उसका? बस भक्तों, जिनका मन सत्संग में लगा है उनका मोक्ष होकर रहेगा, और जिनका मन संसार में लगा है उनकी दुर्गति होकर ही रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। तो आपके मन ही आपकी सदगति का कारण है और आपका मन ही आपकी दुर्गति का कारण। मन कहां लगाना है? आप स्वतंत्र हैं, सारे लोग स्वतंत्र हैं, कोई पाबंदी नहीं है, कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर। यहां आप लोग बैठे हैं अपने मन से, स्वतंत्रता से बैठे हैं, कोई दबाव से नहीं बैठे आप लोग। बस मेरी मां मन। अच्छा एक बात बताओ, सुई यदि हिलती रहेगी तो क्या हिलती हुई सुई में धागा जाएगा? धागा डालने के लिए सुई को पहले स्थिर करना पड़ेगा। यदि सुई स्थिर होगी तो धागा जाएगा। ऐसे ही मन आपका हिलता डुलता रहेगा, यहां वहां लगता रहेगा, तो ईश्वर कैसे भीतर जाएगा? मन जब शांत हो जाएगा आपका, भगवान की कथा सुन सुन के, कथा कीर्तन सुन सुन के मन शांत हो जाएगा, और जैसे ही मन शांत हुआ, स्थिर हुआ, वैसे ही भगवान आपके मन मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे। वही है ईश्वर की प्राप्ति, वही है भगवत प्राप्ति।